हेलो एवरीवन। भौतिक विभाजन में भारत के प्राकृतिक प्रदेश, अब इस पार्ट को स्टार्ट करेंगे। पूरा चुंबकत्व यानी पैलियोमैग्नेटिज्म अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। अर्थात क्या हुआ कि जिस समय अर्थ पूरा बन रहा था तो उसमें कुछ ज्यादातर चट्टानों में कुछ में मैग्नेटिक गुण थे। तो जब पोल समय के साथ पोल चेंज होते रहता है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एक समय फिर ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये हमेशा समय के साथ चेंज होते रहता है। तो पोल जब चेंज होता है तो जो चट्टान है उनका उनके अंदर का जो अलाइनमेंट है, उनका झुकाव है, कभी ई साइड फिर कभी इस डायरेक्शन, इस तरीके से होता है। तो इससे हम लोग एज का, टाइमिंग का, कब कौन सी घटनाएं हुई, तो बहुत सारी चीजें पता करते हैं। उसी को कहते हैं पूरा चुंबकत्व, पैलियोमैग्नेटिज्म। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर जो थे वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया। तो अल्फ्रेड वेगनर जो देते हैं कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, तो यहां से देख लेते हैं इस फिगर से, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बेहतर समझ में आएगा। जब हमारा अर्थ पूरी तरीके से एक था, हमारा अर्थ जो था पूरी तरीके से एक था, पूरा लैंड जो फॉर्म था पूरा का पूरा ये एक जैसा था, पूरा लैंड फॉर्म। उसके बाद समय के साथ धीरे धीरे ये दो भागों में इस तरीके से बटा। तो जो ऊपर वाला भाग है ये लॉरेशिया कहलाया, नीचे वाला भाग जो है गोंडवाना लैंड कहलाया। तो ये गोंडवाना लैंड का ज्यादा कुछ हिस्सा इधर रह गया और धीरे धीरे ये सब का मूवमेंट किधर हो रहा था, नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में सब धीरे धीरे लैंड मूव कर रहे थे। ये हमारा प्यारा देश भारत है। बहुत पहले, करोड़ों साल पहले हमारा भारत यहाँ पे था। और ये देखिए टेथिस सागर है। धीरे धीरे जब ये लैंड नॉर्थ पोल की तरफ मुड़ते जाता है तो ये नॉर्थ की डायरेक्शन में ये चलते 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 आखिरकार यूरेशिया प्लेट, ये इसको कहेंगे यूरोप और एशिया का जो प्लेट है, इससे जाके हमारा प्यारा भारत जाके टकराया। तो जब टकराया तब यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, ये आपको पता होगा। आज भी हिमालय के बहुत सारे अवक्षेपों में, बहुत सारे में वहां पे मछली का अवशेष पाया जाता है। तो वो बताता है कि ये कभी ना कहीं सागर का अवसाद, सागर जो समुद्र है उसका निक्षेपण है, उसका जमावड़ा। तो यही लैंड फॉर्म जाके यहाँ टकराता है, किससे? यूरेशिया से। और हिमालय अभी भी बन रहा है। ये हमारा भारत अभी भी एशिया वाले प्लेट में अंदर जा रहा है। तो हिमालय की हाइट अभी भी बढ़ रही है और हिमालय अभी भी नया है। बाकी हिमालय के बारे में जब डिटेल पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल थे। ये अपना प्यारा भारत है। ये देखिए, ये अंटार्कटिका हो गया, ये वाला एरिया, ये अंटार्कटिका है और ये एरिया ये ऑस्ट्रेलिया है। तो सब एक जगह था ये, ठीक है। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा के ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यानी यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेट, भारतीय तथा यूरेशियन के बीच टेथिस सागर के अवसादी चट्टान बलित होकर, बलित मतलब मुड़कर, हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति है। युवा स्थलाकृति मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है बने हुए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 100 साल 1000 साल पुराना है, वो भी मिलियन बस पुराना है, लेकिन फिर भी अर्थ के कंपैरिजन में उसका एज बहुत कम है। और आज भी हिमालय अभी भी बनता जा रहा है, अभी भी वो ऊपर उठता जा रहा है, जिसके कारण वो बहुत ही
भूकंप सेंसिटिव जोन है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। पताल तोड़ कुएं कहने का क्या मतलब, नाम में ही छिपा हुआ है। पताल तोड़कर, जहां से यानी जमीन फूटे और अपने आप वहां से पानी रिसना शुरू हो जाए, पानी बाहर निकलना शुरू हो जाए, तो वही पताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी यानी बेसिन का निर्माण हुआ। समय के साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों और प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप द्वारा धीरे धीरे भर गया। ये क्या कह रहा है, इसको समझ लेते हैं। यहां पे ये कह रहा है कि जब हिमालय बना, ये आपका हिमालय का इस तरीके से बना हुआ है, हिमालय बना और ये एरिया खाली रह गया और यहाँ पे क्या है, पठार है। तो ये जो एरिया है धीरे धीरे इनके द्वारा बहा के लाई गई नदियों के द्वारा यहाँ पे अपक्षेप जमा होना शुरू हुआ, मिट्टी जमना स्टार्ट हुआ और जमते 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 अब लगभग ये क्या हो गया, पूरी तरीके से ये इधर ऊपर नहीं गया है, ये अभी भी ऊंचा है, ये थोड़ा ये प्लेन एरिया ये क्रिएट हो गया हम लोग के पास। तो यही प्लेन एरिया आपको बिहार, यूपी, बंगाल का एरिया ये पूरा दिखता है। ये तो पूरा भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत का उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला भाग प्रायद्वीपीय पठार ये है, ये प्राचीनतम भाग है। जब गोंडवाना लैंड से भारत मूव कर रहा था उसी समय प्रायद्वीपीय पठार का उद्गमन हुआ था, यानी वो बना था। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सबसे स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। ध्यान रखिएगा, आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का आउटलाइनर है। मेघालय, यहाँ पे जो मेघालय का यहाँ पे जो पठार बनता है, मैप में आप देखते होंगे यहाँ पे, तो वो प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। अभी मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। जो एक समतल भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। इधर एक साइड में पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार है और एक साइड में यहाँ पे मेघालय का पठार है और ये प्रायद्वीपीय पठार का ही मेघालय भाग है। लेकिन यहाँ बीच में एक गैप बन गया है, इसी को क्या नाम देते हैं, मालदा गैप देते हैं, मालदा गैप। और यहाँ पे भी धीरे धीरे मिट्टी जमते गया है तो ये भी समतल भाग बन गया, तो वो मालदा गैप है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ। भारत का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट मतलब ये साइड का एरिया पूरा का पूरा, ये साइड का एरिया भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं वाली है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कौन सा, ये पूरा का पूरा ये एरिया, ये पूरा ये वाला एरिया, मैदानी भाग ये वाला एरिया, प्रायद्वीपीय पठार ये पूरा बीच वाला एरिया और तट दोनों साइड और द्वीप तो जानते ही हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में भारत को बांटा गया। अब चट्टानों के कर्म को समझ ले, कैसे कब कौन बना। तो धारवाड़ कर्म के चट्टान का निर्माण आर्कियन कर्म के चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। फिर दूसरा, कुडप्पा कर्म की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ कर्म की चट्टानों के बाद हुआ है। उसके बाद विंध्यन कर्म की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा कर्म की चट्टानों के बाद हुआ है।
इसमें विंध्यन कर्म में चूना का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा बर्न मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन कर्म की चट्टानों के काफी समय के बाद फिर गोंडवाना कर्म की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, यानी बिटुमिनस कोयला उच्च क्वालिटी का हो गया, जिसमें सल्फर की मात्रा बहुत ही न्यून होती है। अब आते हैं सवाल पे। भारत से उपबंध पर पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है, उत्तर की ओर, पूरब की ओर, दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर। तो बताएं पूरब उत्तर की ओर, क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल की तरफ। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में कौन कौन आते हैं ध्यान रखिएगा। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड में आपस में सब जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिससे भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं जुरासिक भूखंड, नहीं। आर्यवर्त भूखंड, नहीं। इंडियाना, नहीं। गोंडवाना लैंड, बिल्कुल सही। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4, 6, 8, 7, 4 भाग में था। भारत में मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये उत्तर का पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप, और इनको फिर 6 उपभौतिक आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? अच्छा सवाल है। उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ऐसे सवाल तो उत्तराखंड का ही है, लेकिन हम लोग के लिए भी जानना जरूरी है। भाभर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तराई वाले क्षेत्र, तराई किसको कहते हैं? पहाड़ का जो फुटहिल का जो रीजन है, ये रीजन, इसको तराई कहते हैं, तो यहीं पे पाया जाता है। पताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होता है और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत और पताल तोड़ कूप में अंतर होता है। जल स्रोत और पताल तोड़ कुएं में, कूप मतलब कुआं भी होता है, क्या अंतर होता है? प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, यानी जल स्रोत में, परंतु दूसरे के लिए पताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी थोड़ा सा जमीन खोदिए और पानी स्वतः फिर बाहर निकलने लगेगा, यानी पताल को तोड़ दीजिए, कुआं बाहर, पानी बाहर निकलने लगेगा। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। बिल्कुल, मेघालय पठार जो है दक्कन पठार का ही तो भाग है, अभी मैप में बस दिखाया भी था। सेकंड, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई। देखिए, इसलिए इसको अंडरलाइन करके घेर के रखा हूं कि हिंदी थोड़ा टफ हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट का निर्माण जो है, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब का निर्माण अंग्रेज लोग ज्यादा यूज किया, तो इस वजह से सारा वर्ड जो है टफ कर दिया। हिंदी जब उसका ट्रांसलेट करते हैं तो अग्रगर्त, अग्र मतलब आगे, गर्त मतलब जो गड्ढा सा हो, है ना, जो तराई का क्षेत्र हो। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई, यानी घाटी का मतलब होता है 2 जगह के बीच का, तो एक समतल के रूप में वहां पे हुआ है, बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त के रूप में हुई। अग्रगर्त मतलब आगे में जो गर्त बन जाए, अभी मैप में दिखाया था यहाँ पे। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के रूप में हुई। त्रिकोणीय अभिसरण हुआ, और चीनी प्लेट कहां से आ गया भैया? चीन तो खुद उसका हिस्सा था, तो ये भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट रहता ऑप्शन में से तो सही हो जाता, लेकिन इस हिसाब से ये गलत हो गया। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखते हैं किस में है, ए नंबर में, तो सही है।
थोड़ा देख लेते हैं डिटेल। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही आउटलाइनर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया, इसलिए कथन एक सही। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय के समभिनीति में ही हुई है, तो दो भी सही। सुएज के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण और प्रसार की ओर रोका, तो हिमालय के उच्च बलनों के समक्ष एक फोर डीप यानी अग्रगर्त पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भू संतति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में है ही नहीं, इसका विवरण तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है। दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा, तापी, जलोढ़ निक्षेप। दूसरी तरफ है उत्तर नूतन, प्री कैम्ब्रियन, क्रेटेशियस, आदि नूतन, कैम्ब्रियन, अत्यंत नूतन। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ भी है कि कब कौन सा एरिया में कब कौन से टाइम में हुआ था। तो दक्कन ट्रैप ये बताइए, ये नूतन होगा क्या? कभी भी नूतन मतलब नया होता है, तो दक्कन तो उत्तर नूतन होगा कभी, अत्यंत नूतन होगा कभी, आदि नूतन होगा कभी। इस तरीके से आपको देखना है, सोचना है। उत्तर नूतन तो नहीं होगा, अत्यंत नूतन नहीं होगा। अब देखते हैं प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन, तो ये जो हो जाएगा है ना क्रेटेशियस, आदि नूतन। आदि नूतन मतलब आदि मतलब बहुत पुराना, और बहुत पुराना नया मतलब आदि नूतन यही हो गया कि नया में भी लेकिन बहुत पुराना। दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, अरावली का रेंज सबसे पुराना अरावली है। सी नंबर जो है ये सबसे पुराना है, यानी प्री कैम्ब्रियन एरा का है। तो ऑप्शन मिलाने का कोशिश करते हैं, दो से देखते हैं खोजने का। ए का 3 इसमें है, ए का 3 इसमें है, और तो नहीं है, तो ये दो तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। उसके बाद दूसरा अरावली मिला है, अरावली का प्री कैम्ब्रियन, तो अरावली का प्री कैम्ब्रियन तो सी का 2 इसमें नहीं है, इसमें है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने का जरूरत भी नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। डी का 5 अत्यंत नर्मदा, ताप्ती, जलोढ़ निक्षेप, और सी का 2 हो गया। बी का 1 पश्चिमी घाट क्या है? उत्तर न्यूतन। अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियन काल के अंतिम चरण में, पश्चिम घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक यानी उत्तर न्यूतन काल में, अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में, और नर्मदा, तापी, जलोढ़ निक्षेप के अत्यंत नूतन काल में। केरल का कुट्टानाड यानी कुट्टानाडु प्रसिद्ध है मीठे पानी के झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, और एक प्रवाल द्वीप के लिए, और भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो भारत का जो न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यानी ये ऐसा जगह है जो समुद्र से भी नीचे है। अब इधर समुद्र है और यहाँ पे पहाड़ आ गया, और ये एरिया समुद्र से नीचे, इस एरिया में तो समुद्र का पानी भी नहीं घुस पाता यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर देख लेते हैं, बी नंबर एक्सप्लेनेशन। भारत का कुट्टूनाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए यह प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टूनाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया। तो कितना सारा जानकारी था इस क्वेश्चन में, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखा था कि केरल का कुट्टानाड यानी कुट्टानाडु भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है और खेती के लिए प्रसिद्ध है। धान का कटोरा है। कृषि एवं खाद्य संगठन, जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, वो इसको वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में घोषित किया है।
निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल क्षेत्र है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र और मध्य भारत क्षेत्र। तो गंगा का क्षेत्र में कहीं था? गंगा क्षेत्र में तो बिहार, यूपी, बंगाल, तो यहाँ पे कहीं है रेगिस्तान नहीं। असम में बिल्कुल नहीं होगा। मध्य भारत में तो पठारी है, तो रेगिस्तान थोड़े। तो सिंधु क्षेत्र में तो होगा, जहां पे वो राजस्थान के ऊपर से वो पूरा बहता है, तो उधर राजस्थान है। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तृत इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा संचित क्षेत्र है। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है, तो वो रोहतास होगा। बाकी डिटेल इसका जो है जब ज्योग्राफी करेंगे बिहार का स्पेशल, तो वहां देखेंगे। और ऐसे आप BCW के यूट्यूब चैनल पे भी जाके आप इसका डिटेल वहां पे देख सकते हैं। बहुत अच्छे से रोहित सर ने ज्योग्राफी को समझाया है उसमें। बिहार के धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व, जैसे ये अपना बिहार है अगर, तो दक्षिण पूर्व क्या हो गया? दक्षिण इधर हो गया, पूर्व ये हो गया। तो ये एरिया यानी मुंगेर, नवादा और जमुई जिले शामिल हैं, जहां पे कैसा संरचना रहता है? अभी ध्यान रखने के लिए बस, कैसा रहता है? धार बाढ़ रहता है। वही रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग, ये रोहतास का एरिया है। इस एरिया में कैसा पहाड़ है? ये विंध्यन पहाड़ है। कैमूर रेंज इसी का, विंध्यन रेंज का ही आगे का भाग है। तो विंध्यन पहाड़ का एरिया है कौन? रोहतास वाला। बिहार में विंध्यन भू-स्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी यानी रोहतास में पाई जाती है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? सबसे नया चट्टान प्रणाली विंध्यन नहीं, ये तो बहुत पुराना है। कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। तो गोंडवाना सबसे नया है, इसी में कोयला पाया जाता है सबसे ज्यादा, तो गोंडवाना। तो डी ऑप्शन सही है। शायद कुछ क्वेश्चन, हाँ नहीं, अब देखिए यहां पे है जो धारवाड़ कर्म की चट्टानों का निर्माण आर्कियन कर्म के चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। यहां पे देखते जाना, धारवाड़ कर्म की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? आर्कियन कर्म की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज मिलते हैं। कुडप्पा कर्म की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ कर्म की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन कर्म की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा कर्म की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूना का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी और बर्न मिट्टी होती है। और विंध्यन कर्म की चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना कर्म की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का है और सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बना दिया हूं, ये बेहतर थोड़ा समझ में आएगा। इसको देख लीजिए, सबसे पुराना आर्कियन, ध्यान में रखना है, सबसे पुराना कौन है? आर्कियन। उसके बाद जो बना है आर्कियन के बाद, ध्यान रखना है, धारवाड़। धारवाड़ के बाद जो बना है कुडप्पा, ठीक है। और कुडप्पा के बाद जो बना है वो आपका बना है विंध्यन, और विंध्यन के बाद बना है गोंडवाना, और गोंडवाना से ही आगे जुरासिक और दक्कन, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हिमालय हुआ। ये पूरा प्रोसेस है। इसको पॉज करके फिर से एक बार कॉपी पेस्ट को ऐसे लिख लीजिएगा। तो आर्कियन और धारवाड़ जो कर्म का चट्टान है उसको मिला के आर्कियन फॉर्म ही कहते हैं, और कुडप्पा और जो विंध्यन समय का जो चट्टान है इसको मिला के पुराना रॉक सिस्टम कहता है। और उसके बाद द्रविडियन रॉक सिस्टम बीच में आता है। उसके बाद जो आता है आर्यन रॉक सिस्टम, जिसको गोंडवाना, जुरासिक, दक्कन और फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। इसको अच्छे से ध्यान में रखना, इस पे क्वेश्चन आता है। आर्कियन के बाद धारवाड़ है। धारवाड़ में ही अत्यधिक ये अत्यंत धात्विक होता है, जिसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन और सीसा मिलता है। विंध्यन रेंज में चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी और बर्न मिट्टी मिलती है।
किसमें? विंध्यन वाले चट्टानों में। और गोंडवाना में देख चुके हैं कोयला और बिटुमिनस है। उसके बाद तो जुरासिक, दक्कन और फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। तो इसको अच्छे से पॉज करके समझ लेना। अब उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये काफी लंबा चैप्टर, काफी अच्छा, इसको अच्छे से समझेंगे और इस पर आए हुए क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।